हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है 7 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का। इसके मैंने आप लोगों को देखिए मैथ के 10 प्रश्न करा दिए थे। आज मैं आप लोगों को देखिए 11 नंबर प्रश्न बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए 1 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट के और शिफ्ट सेकेंड के मैथ के, रीजनिंग के और जीके के सारे प्रश्न बता दिए थे। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो इसके अर्धगोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक सही, पाई का मान दिया गया 3.14 का उपयोग कीजिए। देखिए भाई अच्छा प्रश्न है। आपको देखिए गोले के सारे फार्मूले और देखिए बेलन के, इनके आपके फार्मूले सभी याद होने चाहिए। भाई गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, निकालने का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया। ठीक है भाई, आर स्क्वायर से ये वाले आर क्यूब कट गए तो यहाँ पे सिर्फ आर बचा। ठीक है, आर बचा। अब भाई क्या हो जाएगा, ये देखिए आर कहाँ पे, डिवाइड में, इधर के लिए मल्टीप्लाई में, तो आर का मान भाई देखिए क्या निकल आया 3। अब आपको पता हुआ अर्धगोले का आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, अब क्या लिखा 2/3 तो लिखा रहने दिया, पाई का मान उन्होंने पहले बता दिया 3.14 होता है। ठीक है, आर का मान उन्होंने अभी निकाला ही था 3 × 3 × 3। भाई देखिए 3 से ये वाला 3 कट गया, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा कितना होता है 18, 18 की मल्टीप्लाई 3 या 3.14 से कर देंगे तो 18 4 जा कितना होता है, यानी कि 18 चौक 72 के 2, हासिल लगे 7, 18 कम 18 और 7 कितने हो जाएंगे भाई 25, 25 के 5, 25 के 5 हासिल लगे 2, 18 3 54 और 2 56, 56.52 किसी ऑप्शन में दिया, 56.52 बी वाले ऑप्शन में दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए अच्छा प्रश्न था, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल पूछे। 12 नंबर प्रश्न, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसमें उत्कीर्ण किए गए, यानी कि इनस्क्राइब किए गए अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्ग को उसमें से निकालकर अलग कर दिया जाता है। तो भाई जो शेष भाग बचेगा उसका मान बताना है। भाई देखिए ये वृत्त हो गया। ठीक है भाई, सेंटीमीटर इसकी कितनी त्रिज्या है भाई 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई भाई। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। अब वो ये कह रहे हैं भाई इसकी, देखिए इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, ये वर्ग भाई बना लिया। ठीक है, ठीक है, वर्ग बना लिया। अब वर्ग से जो क्षेत्रफल बचेगा ये बाहर वाला, ठीक है, ये इसका भाग, इसका मान बताना है भाई। ठीक है, शेष क्षेत्रफल का। तो क्या करते हैं, अब आपको पता है वर्ग के, भाई वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है ए क्यूब। ए एक भुजा ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, अब त्रिज्या इसकी कितनी दी है, वर्ग की, वो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 14। ठीक है, 14 दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं भाई, देखिए 14 दी है, इसको कम्प्लीटली भाई कर लेते हैं तो 14 इधर भी हो जाएगी। ठीक है, व्यास कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, व्यास 28 हो गया। ये कितना है ए स्क्वायर, वो ए है और ये है, तो ये कितना होना चाहिए, ये वाली भाई कितनी होनी चाहिए आपको पता होगा, पाइथागोरस पर में लगा लेंगे भाई, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो ये कितनी हो जानी चाहिए a√2 होनी चाहिए, a√2, यानी कि a, देखिए a√2 का मान कितना दिया है भाई 28 दिया है। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा भाई देखिए 14√2। भाई देखिए √2 नीचे पहुंच जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई व डिवाइड कर देंगे तो √2 से रूट को कट जाएगा तो 14√2 मान ए का निकल आएगा। भाई ए का मान कितना निकला है 14√2। अब उन्होंने क्या पूछा है भाई, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल थे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई का मान कितना दिया 22/7, आर का मान कितना दिया 14, मल्टीप्लाई 14 × 14 लिख लिया। भाई इसमें से क्या निकालना है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई ए स्क्वायर, ए का मान कितना दिया है 14√2, तो 14√2 यानी कि 14 × 14 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा भाई, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आ जाएगा। भाई इसको काट पीट लीजिए, 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, या एक काम कीजिए, हाँ 14 7 दूनी 14 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया भाई, या एक काम कर ले 2, अब ये 14 बाहर ले लेंगे भाई, दोनों से कॉमन ले लिए, कितने 14 दूनी 28 भाई, दोनों से बाहर ले लिए, 28 बाहर ले लें। यहाँ पे क्या बचेगा 22, माइनस इधर कितना बचेगा भाई सिर्फ 14 बचेगा। तो 14 से भाई 28 घटा, 22 से 14 से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा भाई, इधर बच जाएगा 8। 28 × 8 कितना हो जाएगा, 28 × 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे 64 के 4 होते हैं, हासिल लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22,
यानी कि 224 आया। 224 किस ऑप्शन में किसी में है, 224 डी वाले ऑप्शन में दिया, 200, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर पे दिया है 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई 3000 पर भाई साधारण ब्याज करना है, 6% वार्षिक ब्याज लग रहा है, 4 वर्षों के लिए भाई दिया गया, बट्टे 100 हो जाएगा, 2 कट गए, 6 चौक 24, 24 यहाँ होते हैं 72, अब जीरो का जीरो उतार दिया, 720 सी वाला ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, 2 बर्तन ए और बी में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रमशः दिया गया है भाई 3:4 और एक दिया गया है 5:3। भाई बर्तन सी में भाई क्या उन्होंने कहा, ये बर्तन ए हो गया, ये बर्तन बी हो गया। बर्तन सी में भाई बनाना है 4:3 के अनुपात में स्पिरिट और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। 4:3 का भाई बनाना है, तो पानी का अनुपात इसमें कितना है भाई 4 है, टोटल अनुपात कितना है 4 और 3 7, ठीक है। इधर पानी का अनुपात कितना है 3, टोटल कितना है 8, ठीक है भाई। इधर कितना है पानी का 3 और टोटल कितना है भाई 4, टोटल कितना है 7, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 7 8 56 होते हैं। तो 56 नीचे भी बनाने के लिए ऊपर नीचे बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 7 से करनी पड़ेगी, ऊपर भी भाई 8 से करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी 7 8 56 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 8, तो डिनोमिनेटर भाई क्या हो जाएगा 56 56। तो इधर भाई कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 32 56 में 32/56, यहाँ पे हो जाएगा 3 7 21 21/56। अब भाई नीचे कितना हो जाएगा भाई, देखिए 3 8 24 24/56। भाई ये इसको घटा लेंगे 32 में से, भाई देखिए 24 चले जाएंगे तो 8/56 बचेगा। इधर कितना बचेगा भाई 21 में से, भाई देखिए वो 24 में से 21 चले जाएंगे तो 3/56। तो देखिए कितने का अनुपात है, 56 से 56 हटा देंगे, 3:8 का भाई आ गया अनुपात। तो 3:8 कितने दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए भाई 15 नंबर प्रश्न, 12 पुरुषों की औसत आयु में 6% की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 36 40 और 44 वर्ष आयु वाले 3 पुरुषों के स्थान 3 व्यक्ति आ जाते हैं। 3 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। भाई देखिए 3 व्यक्तियों की औसत आयु भाई देखिए कितनी है, 36 40 और 44 वाले भाई 3 निकाले गए, तो इनका मान टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 जोड़ दिया इधर के लिए, 40 40 40 80 यानी कि 120। ये भाई इनका टोटल मान कितना हो गया 180। अब उन्होंने कहा भाई 12 पुरुषों की औसत आयु में वृद्धि कितनी हो जाती है, 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 12 छंग 72 की वृद्धि। भाई 3 पुरुष जोड़े गए होंगे तो उनका मान 120 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। 120 वर्ष उनकी औसत आयु तो होनी चाहिए, ठीक है। भाई 6% बढ़ मतलब 6 वर्ष बढ़ जाती है औसत आयु में से 12 लोग, तो 12 छंग 72 भाई बढ़ी होगी, तो 120 तो पहले होगी और 72 और हो गई होगी, तो कितनी हो गई भाई, ये जोड़ देंगे तो 192। कितने लोगों में भाई बढ़ी है, 3 लोगों में बढ़ी थी, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 अट्ठे कितने, वो 3 छंग 18 होते हैं और 3 चक्कू 12, 64 वर्ष होनी चाहिए भाई औसत आयु तीनों की, ठीक है। तो हमारा देखिए 64 वर्ष ऑप्शन सी वाला सही हो जाए। 16 नंबर पर विद्यार्थी परिषद के चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, यदि सभी मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया और 10% मत अवैध घोषित कर दिए, प्रत्याशियों को 8:7:5 के अनुपात में मत मिले, यदि सूची में दूसरे उम्मीदवार को देखिए भाई 4725 मत मिले, तो वैध मतों की संख्या भाई ज्ञात करती है। ये भाई 7, ये देखिए ये 8x मान लेते हैं, ये 7x, ये 5x, तो भाई 7x बराबर दिया है उनने कितने, हम कह रहे हैं 7x वोट मिले, वो कह रहे हैं 4725। तो देखिए x का मान निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा, ये कि x यहीं पर रहने दीजिए, ये 47/4725/7, देखिए 7 से इसको काट दीजिए, 7 छंग 42 होते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा 5 और 2 7 49, यहाँ पे 3 और 5 7 पंजे 35, यानी कि x का मान आ गया भाई 675, ठीक है। भाई टोटल लोग कितने हैं, अब उन्होंने क्या कहा था, टोटल प्रत्याशी कितने हैं, 8x 7x 15x और 5 20x, कितने भाई टोटल प्रत्याशी कितने हैं 20x। वो कह रहे हैं भाई x का मान कितना है, x का मान वही है 675, 675 की भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए अभी, 0 का भाई 0, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगाया 1, 2 7 14, 1 15 5 हासिल लगाया 2 छंग 12 1 13, 1350 13,500 किसमें दिया, डी वाला ऑप्शन दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक अर्धगोलाकार कटोरा किनारों पर 264 सेंटीमीटर गोले, ठीक है भाई। एक अर्धगोला सबसे पहले बना लेते हैं,
ठीक है भाई, ये किनारों पर भाई 264 सेंटीमीटर भाई गोल है। मान लीजिए कि यह कटोरा पेय पदार्थ से आधा भरा हुआ, आधा भाई यहाँ तक भाई भरा हुआ है। ठीक है, पेय पदार्थ, यदि पेय पदार्थ शीर्ष पर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गिलास से परोसा जाता है। ठीक है, गिलास में परोसा, ये भाई एक अर्धगोलाकार भाई गिलास हो गया। ठीक है, इसका व्यास कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर। ये कितने व्यक्तियों को परोसा जाएगा भाई, ये माल देखिए भाई इसमें कितने लोगों को परोस। तो भाई देखिए ये क्या लग रहा है, वृत्त की परिधि टाइप का लग रहा है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। 2πr बराबर कितना दिया है 264 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई देखिए 22/7, आर का मान हमको पता नहीं है, ये किसके बराबर दिया है 264 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो भाई 2 से इसको काट लेते हैं, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 22 से काट लें, 22 छंगा कितने होते हैं भाई 132, 6 7 ये कितना हो जाए, आर का मान भाई निकल आएगा 42। आर का मान भाई कितना निकल आया 42। अब हमको यह पता है भाई, देखिए अर्धगोलाकार कटोरा था, इसका मान क्या होगा भाई, अर्धगोले का आयतन निकालने का फार्मूला 2/3πr³ होता है। ठीक है, πr³, ये भाई कितना भरा है, आधा भरा है, तो आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये भाई कितने लोगों को परोसा जाएगा, तो n लोगों को मैंने बता दिया, n लोगों को परोसा जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या है, इसका भी तो आयतन, ये भी तो अर्धगोला ही है, तो ये 2/3πr³। यहाँ पे r कितना दिया है भाई 3, 6 व्यास दिया था 3, तो देखिए 2π थे, 2/3 से 2/3 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बचेगा भाई, देखिए मैं पूरा हटा दे रहा हूँ, 1/2, यहाँ पे कितना, इसका मान था 42। ठीक है, आर का मान कितना था 42 निकल के आया था, 42 × 42 × 42, यहाँ पे भाई n मान था। ठीक है, n लोगों को परोसा जाएगा भाई। इसकी त्रिज्या कितनी थी 3 का क्यूब। ठीक है भाई, 3 का क्यूब था, 3 से भाई काट दिया, 3 से ये इसको काटेंगे तो ये कितना बचेगा 3 1 जा 3, और ये कितना बचेगा भाई 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 4 जा 12। इसी प्रकार से ये भी 14 बचेगा, ये भी 14 बचेगा। n का मान भाई कितना निकल गया, ये 2 से काट दीजिए, 2 7 14 होते हैं। 14 का भाई कितना हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर कितना, 196 की 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर निकला है 196 की भाई 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने 7 छंग 42 के 2, हासिल लगे 4, 7 नेम 63, और 4 कितने होते हैं 67, 67 के 7 हासिल लगे 6, 7 ही कम 7 और 6 13, यानी कि 1372 भाई ए वाले ऑप्शन दिया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 18 नंबर पर दिया गया 84 और 108 का महत्तम समावर्तक ज्ञात किया। सबसे बड़ा भाई इसमें क्या है 16, 16 कभी 84 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 16 के टेबल में कभी 84 नहीं आता, 12 के टेबल में 84 भी आता है, 108 भी आता है, तो 12 ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, महत्तम समावर्तक निकालना था SCF। देखिए 19 नंबर प्रश्न, 32 महिलाओं के एक समूह की औसत आयु भाई 60 वर्ष है, और 40 पुरुषों के एक दूसरे समूह की औसत आयु 33 वर्ष है। दोनों समूहों को मिलाकर औसत आयु ज्ञात कीजिए भाई। देखिए 32 लोग और 40 लोग, टोटल कितने हो गए 72 लोग हैं। 32 लोगों की भाई औसत आयु कितनी थी, टोटल आयु कितनी है भाई, 60 का 0 उतार लेंगे, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 3 18 19 भाई। इन लोगों के 60 लोगों की भाई टोटल आयु कितनी है 1920। 40 लोगों की भाई कितनी हो जाएगी 33, 33 चक्कू होते हैं भाई, 33 दूनी 66, 66 दूनी यानी कि 132, 1300 भाई 20 इन्हीं लोगों की टोटल आयु थी भाई। जोड़ लेंगे 20 20 40 हो जाएगा ये, और 19 और 13 कितने होते हैं, 19 13 होते हैं भाई 32। ठीक है, 3200 भाई 40 आया, बटे कितना है 72 है भाई। ठीक है, 72 से भाई डिवाइड कर दिया, 72 दूनी कितने होते हैं 7 दूनी 14। ठीक है, और 14 दूनी 28, ये भाई कट नहीं रहा है तो इसको ऐसे देख लेते हैं भाई। 72 से 3240 को भाग दे दीजिए, 3240 को भाई भाग दे देंगे 72 से। ठीक है, तो 72 दूनी कितने होते हैं 144, 144 ये 4 बार में चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 7 28, 288 हो गया। 14 से 8 गया भाई, 14 से 8 6, यहाँ पे 11 से भाई 5 8 चला जाएगा, 11 से 8 चला गया भाई 3, ये भाई 0, 72 पंजे होते हैं 360। ठीक है, 72 पंजे 360, तो 45 वर्ष हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 20 नंबर पर दिया 6 वर्षों के लिए 9% वार्षिक के ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज में ज्ञात कीजिए भाई। 2500 पर भाई 9 वर्षों के लिए भाई ली गई है 6% वार्षिक ब्याज दर पर। ठीक है, 0 से भाई 0 कट गए, ये कितना हो जाएगा भाई 9 छंग 54, 54 की भाई 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 की भाई 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चक्कू 100 का 0 हासिल लगे 10, 25 पंजे 125 और 10 135, 1350 भाई किसी ऑप्शन में 1350 भाई डी वाला ऑप्शन में दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।